जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। अभी जो 9 जनवरी को ज्योग्राफी सब्जेक्ट का यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था, आप सभी लोगों ने ये पेपर दिया होगा और आप सब अब इंतज़ार कर रहे होंगे ये जानने का कि आंसर की कब आएगी और फिर रिजल्ट कब आएगा। तो इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि अब की बार कट ऑफ कितनी जा सकती है। और यहाँ पर हम जो कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे, ये एक बहुत ही बड़े एनालिसिस के बाद में हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखा है, बहुत सारे कैंडिडेटों से बात किया है और अच्छे तरीके से एग्ज़ाम के लेवल को समझने का प्रयास किया है। और उसके बाद में हम ये एक अनुमान लेकर आए हैं कि अब की बार कट ऑफ इतनी जा सकती है। और यहाँ पर हम जो कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे, ये कैटेगरी वाइज तरीके से चर्चा करेंगे और हम जेआरएफ की कैटेगरी वाइज तरीके से कट ऑफ बताएंगे, नेट की कैटेगरी वाइज तरीके से कट ऑफ कितनी जा सकती है और पीएचडी के लिए कट ऑफ कितनी जा सकती है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, रिजल्ट आने से पहले बिल्कुल फिक्स तो नहीं कहा जा सकता कि कट ऑफ हर हाल में इतनी जाएगी, लेकिन एक सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे जून 2024 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए हमने एक अनुमान लगाया था और हमारा जो वो अनुमान था वो बिल्कुल 100% सटीक बैठा था। जब मैंने वो वीडियो बनाया था तो बहुत सारे लोगों ने गलत गलत कमेंट किया था कि आप पेपर देते तो आपको पता चलता, आप इतने क्वेश्चन भी ठीक नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि इससे ज़्यादा किसी हाल में कट ऑफ नहीं जा सकती। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपको कुछ पता है नहीं, कुछ आता जाता है नहीं और बस मुंह उठा के कट ऑफ का वीडियो बना देते हो। इस तरीके से बहुत सारे गलत गलत कमेंट किए थे। लेकिन जब रिजल्ट आया था ना, तब पता चल गया था कि यार सच में कट ऑफ उतनी ही गई जितनी हमने बताई। तो हमारा जो जून 2024 वाले एग्ज़ाम का जो अनुमान था वो बिल्कुल सटीक बैठा था। इसी तरीके से दिसंबर 2023 वाला जो अनुमान था वो भी सटीक बैठा था। और अब हम जो चर्चा करने वाले हैं, हमने पूरी कोशिश की है एक्सपेक्टेड कट ऑफ का अनुमान लगाने में, इस बात का कि हमारा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो बिल्कुल सटीक बैठे, हमारा जो अनुमान है वो बिल्कुल सही रहे। तो हम एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करते हैं कि जून 2024 वाले एग्ज़ाम में कट ऑफ कितनी गई थी। और यहाँ पर मैंने तीनों को एक साथ लिख दिया, जेआरएफ, नेट और पीएचडी तीनों को। देखो, जनरल कैटेगरी की जेआरएफ के लिए जो कट ऑफ गई थी वो थी 204 नंबर और नेट की गई थी 180 नंबर और पीएचडी के लिए गई थी 184 नंबर। ईडब्ल्यूएस की जो जेआरएफ के लिए कट ऑफ थी वो 198 नंबर थी, नेट के लिए 164 नंबर थी और पीएचडी के लिए 140 नंबर थी। ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो जेआरएफ के लिए 194 नंबर थी, नेट के लिए 164 नंबर थी और पीएचडी के लिए 138 नंबर थी। अब मेरे एक बात समझ में नहीं आता, ये अब की बार ही नहीं हमेशा ऐसा हो रहा है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो नेट की कट ऑफ है वो हमेशा बराबर जाती है, जबकि जो जेआरएफ की कट ऑफ है वो ईडब्ल्यूएस की हमेशा ओबीसी से ज़्यादा जाती है। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं इसके बारे में अभी तक मेरे को नहीं पता चला। और यदि हम एससी के बारे में बात करें तो एससी की जो जेआरएफ के लिए कट ऑफ है वो 184 नंबर गई थी, नेट की 150 नंबर गई थी और पीएचडी के लिए 162 नंबर थी। वहीं यदि हम एसटी के लिए डिस्कस करें तो एसटी के लिए जेआरएफ की जो कट ऑफ थी वो 176 नंबर थी, नेट के लिए 146 नंबर थी और पीएचडी के लिए 128 नंबर थी। ये कट ऑफ है जून 2024 वाले पेपर की, बिल्कुल ऑफिशियल कट ऑफ है जिस पर जो यूजीसी के द्वारा जारी की गई थी। अब हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि अब की बार का जो एग्ज़ाम का लेवल था दिसंबर 2024 का वो कैसा था। देखो, दिसंबर 2024 का जो एग्ज़ाम का लेवल था वो जून 2024 वाले पेपर की तुलना में आसान था। जून 2024 वाला जो री एग्ज़ाम हुआ था जिसके बेस पर ओवरऑल कट ऑफ निकली थी, तो उसका जो पेपर का लेवल था वो हार्ड था और उसकी तुलना में अब की बार का जो पेपर लेवल था वो ईजी था।
ज़्यादातर लोगों ने यही कहा है कि दिसंबर 2024 वाला जो एग्ज़ाम का लेवल था वो मॉडरेट लेवल का था। कुछ कुछ लोगों ने कहा है टफ लेवल का, तो टफ उन लोगों को लगा है पेपर जिन्होंने बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी नहीं की। बाकी कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इस पेपर को ईजी पेपर भी कहा है। जिन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रखी थी, जिनका 2-3 बार जेआरएफ पास हो चुका है, वो हमेशा दे रही हैं जेआरएफ का रिकॉर्ड बनाने के लिए, तो उनको फिर आसान लग रहा था। बाकी हम एक एवरेज निकालते हैं तो जो पेपर था वो एक मॉडरेट लेवल का था। और यहाँ पर जो अब की बार क्वेश्चन थे वो बहुत लेंथी नहीं थे। जैसे जून 2024 वाले पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन बहुत लेंथी थे, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, कथन कारण टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। अब की बार इस पेपर में कथन कारण टाइप के क्वेश्चन कम थे, मिलान के क्वेश्चन ज़्यादा थे, डायरेक्टली मिलान के क्वेश्चन थे, वन वर्ड टाइप वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो अब की बार का जो एग्ज़ाम का लेवल था वो पिछली बार की तुलना में आसान था। तो आप खुद समझ सकते हैं कि अब की बार जो कट ऑफ है वो पिछली बार की तुलना में तो हर हाल में ज़्यादा ही जाएगी। अब कितनी जा सकती है, देखो यहाँ पर मैं कोशिश किया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक सटीक अनुमान लगाने की। बाकी 100% श्योर नहीं कह सकता कि कट ऑफ इतनी ही जाएगी, क्योंकि रिजल्ट आने से पहले कोई भी कैंडिडेट नहीं कह सकता कि कट ऑफ इतनी जाएगी। बस हम एक सही और सटीक अनुमान लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक बहुत ही सटीक अनुमान लगाने का बहुत अच्छे खासे तरीके से प्रयास किया है। और जहाँ तक है वो कट ऑफ इसी रेंज में रहने वाली है। ये मेरा खुद का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसके बेस पर मैं बता रहा हूँ। देखो अब की बार जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है वो जेआरएफ के लिए जाने वाली है 207 नंबर से लेकर 209 नंबर के बीच में। वहीं नेट के लिए जो कट ऑफ है वो रहने वाली है 183 नंबर से 185 नंबर के बीच में। और पीएचडी के लिए जो कट ऑफ है वो रहने वाली है 157 नंबर से ज़्यादा, जिसके भी 157 से ज़्यादा स्कोर है उसका ऑलमोस्ट पीएचडी के लिए अब की बार हो जाएगा। उसके बाद हम ईडब्ल्यूएस के बारे में डिस्कस करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए जेआरएफ के लिए कट ऑफ जाने वाली है 201 से लेकर 203 नंबर के बीच में। वहीं नेट की जो कट ऑफ है वो जाने वाली है 167 नंबर से 169 नंबर के बीच में। और पीएचडी के लिए जो कट ऑफ है वो जाने वाली है 143। जिस कैंडिडेट के 143 प्लस का स्कोर होगा ईडब्ल्यूएस से उसका पीएचडी के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद हम ओबीसी की बात करते हैं। भाई ओबीसी की जो जेआरएफ की कट ऑफ है वो रहने वाली है 197 नंबर से लेकर 199 नंबर के बीच में। और नेट के लिए जो कट ऑफ है वो रहने वाली है 167 नंबर से 169 नंबर के बीच में। और पीएचडी के लिए जो कट ऑफ है वो रहने वाली है 141 नंबर। उसके बाद हम एससी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो एससी की जो जेआरएफ के लिए कट ऑफ है वो रहने वाली है 187 से 189 नंबर के बीच में। और नेट के लिए कट ऑफ रहने वाली है 153 से 155 नंबर के बीच में। और पीएचडी के लिए रहने वाली है 135 प्लस। वहीं यदि हम एसटी के बारे में डिस्कस करें तो एसटी की जेआरएफ के लिए कट ऑफ रहने वाली है 179 से 181 के बीच में। और नेट के लिए कट ऑफ रहने वाली है 149 से 151 के बीच में। और पीएचडी के लिए कट ऑफ रहने वाली है 128 प्लस। तो ये ओवरऑल कैटेगरी वाइज तरीके से कट ऑफ है जो अब की बार जा सकती है, ये हमारा एक अनुमान है। अब देखो सबसे मेन, क्योंकि हर एक कैंडिडेट का टारगेट होता है जेआरएफ क्वालिफाई करना। जिस कैंडिडेट को लग रहा है कि उसका स्कोर इस रेंज में है या इससे ज़्यादा हो सकता है, तो वो बिल्कुल निश्चिंत रह सकता है कि उसको अब की बार जेआरएफ हो जाएगा, उसको आगे तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जिस कैंडिडेट का स्कोर इससे कम रहता है तो उसको जून 2025 में जेआरएफ पास करने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका सपना है जेआरएफ पास करना। और वो तब होगा जब आपका स्कोर इस वाली रेंज से ज़्यादा जाएगा। ठीक है, तो अब जून 2025 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ पास करने के लिए हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। भाई मैं पिछले 4 साल से इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। और हमेशा हमारे बैच का जो रिजल्ट है वो बहुत बेहतरीन रहता है। दिसंबर 2023 वाले पेपर में हमारे बैच से 37 कैंडिडेटों का जेआरएफ पास हुआ था। फिर जून 2024 वाले बैच में हमारे बैच से टोटली कुल मिलाकर 39 कैंडिडेटों का जेआरएफ पास हुआ था।
और अब ये जो रिजल्ट आने वाला है दिसंबर 2024 वाला, इसमें जो रिजल्ट है हमारे बैच का वो और भी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाला है। और यहाँ पर हम केवल और केवल जेआरएफ के लिए तैयारी करवाते हैं। जेआरएफ के अलावा हमारे किसी भी दूसरे एग्जाम का कोई टारगेट नहीं रहता। तो हमने जून 2025 में हर हाल में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ पास करने के लिए एक ज्योग्राफी का गारंटी बैच शुरू किया है, जो कि मैं पिछले 3 साल से लगातार चलाता आ रहा हूँ। और हमारा ये जो गारंटी बैच है इसका टारगेट है कि हमें हर हाल में जून 2025 में कम से कम 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ पास करना है। और ये जो गारंटी बैच है ये जेआरएफ पास करने वाले कैंडिडेटों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। जिनका सपना है कि हमें हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करना है, उनके लिए ये बैच बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अब मैं आपको इस बैच की कुछ विशेषताएं बता देता हूं। देखो, इस बैच की सबसे पहली विशेषता तो ये है कि यहाँ पर आपको जो कंटेंट मिलेगा वो 100% एग्जाम ओरिएंटेड होगा, सिलेक्टेड होगा और वो केवल और केवल जेआरएफ के लिए होगा। हमने यहाँ पर जो कंटेंट तैयार किया है ये टोटली कुल मिलाकर 12 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को मिलाकर तैयार किया है, जिसमें 26 ऑथेंटिक यूनिट वाइज तरीके से किताबों को शामिल किया है, 8 टीचरों के नोट्सों को शामिल किया है, अत्यंत दृष्टि वाली गाइडों को शामिल किया है, प्रीवियस ईयर पेपरों को शामिल किया है, टॉपर्स नोट्स और नोट्स हब के नोट्सों को शामिल किया है। और इन सभी को मिलाकर हमने ज्योग्राफी का ये बहुत ही बेहतरीन जेआरएफ के लिए कंटेंट तैयार किया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत बेस्ट वाला गाइडेंस मिलने वाला है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है जो मेरे खुद के हैं। यदि आप बैच ज्वाइन करते हैं और आपको किसी तरीके से कोई डाउट रहता है, कोई कंफ्यूजन होता है, आप कभी कॉल कर सकते हो, कभी मैसेज कर सकते हो। ये नंबर 24 घंटे के लिए आपके लिए है। ठीक है, आपको कभी कोई डाउट हो, कभी कोई कंफ्यूजन हो, कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो। हर एक कैंडिडेट को बेस्ट टू बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा ताकि आसानी से वो जेआरएफ क्वालिफाई कर सके। बैच ज्वाइन करने के बाद आपको एक सिंगल किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा सपना है कि हमें हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करना है। और यहाँ पर हम जो भी कुछ पढ़ने वाले हैं बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने वाले हैं, केवल और केवल जेआरएफ के लिए पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम जो भी पढ़ेंगे वो जेआरएफ के पेपर के अनुसार पढ़ेंगे और बिल्कुल सिलेक्टेड और एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ेंगे। यहाँ पर हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि एग्जाम होने से पहले मैं आपका एक बार 100% तरीके से कंप्लीट सिलेबस करवा दूंगा, साथ साथ 2 बार रिवीजन करवा दूंगा। यहाँ पर रेगुलर संडे टू संडे टेस्ट होते हैं, तो वो जो संडे टू संडे यूनिट वाइज तरीके से टेस्ट होते हैं, उन टेस्टों से आपको अपना खुद का अवलोकन करने का मौका मिलेगा कि आपकी तैयारी कहाँ पर है, कौन सी यूनिट आपकी किस तरीके से तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर हम जो टेस्टों में क्वेश्चन रखते हैं वो बिल्कुल 100% जेआरएफ के एग्जाम के अकॉर्डिंग होते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो। अभी हमारी फीस में स्पेशल ऑफर है और ये जो ऑफर है वो केवल 2 दिन के लिए, उसके बाद में ये फीस बढ़ जाएगी। तो इस नाममात्र फीस के बैच में आप जुड़कर अपना जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा कर सकते हैं। मैं विश्वास दिला रहा हूँ, बैच ज्वाइन करने के बाद आपको कभी ये महसूस नहीं होगा कि हम एक गलत प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर हम साथ मिलकर और शानदार तरीके से तैयारी करने वाले हैं और हर हाल में हमारा जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।